हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेबिट एंड क्रेडिट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि परचेज बुक कैसे बनाते हैं। मैं एक ही वीडियो में आपका पूरा परचेज बुक ख़त्म कर दूंगा। मैंने कुछ सम्स लिए हैं रिलेटेड टू नॉर्मल परचेज बुक, उसके बाद मल्टीपर्पज़, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैरिएज वाले सम्स। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि परचेज बुक में कौन सा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होता है। एक ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है और वो है क्रेडिट परचेज़। अब क्रेडिट परचेज ऑफ व्हाट? तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, बस एक ही ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अगर हमने एसेट्स खरीदा है तो हम लोग उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर हमने गुड्स ही खरीदा है बट फॉर कैश खरीदा है तब भी हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अब सम्स को करने से पहले आपको कुछ चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। एक तो पहले देख लो कि आप किसका बुक्स बना रहे हो। हम यहाँ बना रहे हैं श्री भरत राम का, और वो किस में डील करता है? साड़ी फॉल्स एंड ब्लाउज पीसेस। ठीक है, तो उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स मिलेगा। आपको वहाँ से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा क्रेडिट परचेज है और वही हमारे परचेज बुक में आएगा। राइट, ये देखो, बॉट फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट लिखा हुआ है, मतलब क्रेडिट परचेज है। मुरली सोल्ड गुड्स टू भरत राम ऑन क्रेडिट। मुरली ने भरत राम को बेचा है। भरत राम कौन है? भरत राम हम लोग हैं। हम लोग भरत राम का बुक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें दिया है तो हमने परचेज किया है। अगेन ऑन क्रेडिट, तो ये भी आएगा। 50 कॉटन फॉल्स एट द रेट ऑफ 4.5 वेर परचेज फ्रॉम मोहन फ्रॉम कैश। अब देखो, ये फॉर कैश लिखा हुआ है तो ये ट्रांजेक्शन नहीं आएगा हमारे परचेज बुक में। ठीक है, उसके बाद श्याम सप्लाई टू भारत राम, मतलब हमें सप्लाई किया गया है और यहाँ पे फॉर कैश मेंशन नहीं है और सप्लायर का नाम दिया हुआ है, तो ये क्या होगा? क्रेडिट परचेज होगा। लास्टली, वन टाइपराइटर वॉज परचेज फ्रॉम मधुसूदन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 5000। अब देखो ये आएगा। टाइपराइटर क्या होता है? टाइपराइटर हमारा गुड्स नहीं होता, मतलब भरत राम के लिए नहीं है, क्योंकि वो साड़ी फॉल्स और ब्लाउज में डील करता है। अगर भरत राम का बिजनेस ही होता टाइपराइटर का, इन दैट केस इट वुड हैव बीन हिज गुड्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। तो डेट, इनवॉइस नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट जस्ट लाइक जर्नल फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है, बस एक इनवर्ड वॉइस नंबर का एक नया आइटम आया है। ठीक है, अब देखो, कृष्णा से हमने क्या लिया था? 48 पीसेस ऑफ कॉटन साड़ी फॉल्स, 48 पीसेस, और एक पीस का दाम कितना था? 5। बस आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिखना है 240 रुपीज़। उसके बाद मुरली सोल्ड गुड्स टू भरत राम ऑन क्रेडिट 60 टेरी रूबिया पीसेस एट द रेट ऑफ 20 पर पीस। तो इसका मतलब 60 पीसेस और एक पीस का दाम कितना है? 20। अगेन मल्टीप्लाई करो तो आपका ये आ जाएगा। और थर्ड ट्रांजेक्शन तो नहीं आएगा क्योंकि हमने कैश परचेज किया है। श्याम सप्लाइड टू भरत राम 48 पॉलिस्टर फॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर पीस। 48 पीसेस लिया है, एक का प्राइस 10 है, तो 48 का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, 480 रुपीज़। ठीक है, आपको सप्लायर का नाम लिखना है और नीचे डिस्क्रिप्शन देना है कि आपने क्या परचेज़ किया था, और उसके बाद इन तीनों को प्लस करके आपको यहाँ लिख देना है, और यहाँ पे परचेज़ अकाउंट डेबिट। अब परचेज़ अकाउंट डेबिट क्यों लिखा है हमने? क्योंकि जब भी हम लोग परचेज़ करते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाता है। परचेज़ कौन सा अकाउंट होता है? एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट्स। अगर सम्स में ट्रेड डिस्काउंट है तो हम लोग उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, राइट? अब पहले देख लो कि हम लोग किसका अकाउंट्स बना रहे हैं। बरुआ ब्रदर्स। और हम लोग किस चीज़ में डील करते हैं? हम लोग शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स में डील करते हैं, मतलब क्लोथ का बिजनेस है हमारा। ठीक है, तो ये देखो, दास से हमने 30 शर्ट्स खरीदा और 20 ट्राउज़र्स खरीदा।
जिसके ऊपर हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, ये आएगा। अब देखो यहाँ पे हमने टाइपराइटर ख़रीदा अगेन, तो ये नहीं आएगा। परचेज्ड 50 शर्ट्स ऑन क्रेडिट, तो ये आ जाएगा। परचेज्ड फॉर कैश, अब कुछ भी ख़रीदा है डजेंट मैटर, कैश है तो ये नहीं आएगा। परचेज्ड ऑन क्रेडिट इतना शर्ट्स फॉर 75 ईच, क्रेडिट पे लिया है तो ये भी आएगा। इसका मतलब ट्रांजेक्शन जनवरी 8 वाला आएगा, जनवरी 15 आएगा और जनवरी 27 आएगा, राइट। अब मैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स, एक होता है आपका कैश डिस्काउंट और दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी से सामान लिया है, मान लो आप फ़ोन ख़रीदने जाते हो और फ़ोन का प्राइस है 10,000 रुपीज़, और उसके बाद आपको वो बोलता है कि ठीक है आप 500 रुपीज़ लेस दे दो, तो ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। अगर आप कुछ परचेज़ कर रहे हो और उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिले, देन दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किसे बोलते हैं? मान लो कि आपका एक डेटर था जिससे आप 1000 रुपीज़ पाओगे, और आपने बोला कि ठीक है अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम 100 रुपीज़ लेस करके दे दो, तुम मुझे 900 रुपीज़ दे दो, आई विल बी सेटिस्फाइड। देन दिस इज़ अ केस ऑफ कैश डिस्काउंट। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी कमेंट कर दो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। तो पहला है दास एंड दास, 30 शर्ट्स 100 ईच, मल्टीप्लाई कर दो 30 इंटू 100, दैट विल बी 3000। ये देखो दास एंड दास 30 शर्ट्स, मैंने बताया आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपने क्या लिया है, 3000 रुपीज़। उसके बाद 20 ट्राउज़र्स 200 रुपीज़ ईच, अगेन 200 मल्टीप्लाइड बाई 20, दैट विल बी 4000 रुपीज़। तो आपने कितने रुपीज़ का परचेज़ किया? 7000 रुपीज़ का परचेज़ किया, और आपको ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला? आपको ट्रेड डिस्काउंट 10% मिला। इसका मतलब 7000 का 10% आपको डिस्काउंट मिला। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, 0 0 कैंसिल आउट करके 700 निकाल सकते हो, या तो अगर किसी भी नंबर का आपको 10% निकालना है तो उस नंबर का लास्ट वाला एक ज़ीरो या फिर कुछ भी नंबर हो उसे एलिमिनेट कर दो, आपका 10% निकल आएगा। इस केस में 7000 है, 7000 का आपको 10% निकालना है, एक ज़ीरो एलिमिनेट कर दो और ये देखो 700 रुपीज़ आपका डिस्काउंट। ठीक है, तो ये आ गया 6300। जनवरी 15, परचेस्ड 50 शर्ट्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम पॉल एंड कंपनी एट द रेट ऑफ 80 ईच। अब यहाँ पे हमें कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिला है, तो आपको सिंपली रिकॉर्ड करना है 50 शर्ट्स 80 ईच, मल्टीप्लाई कर दो 4000 आ जाएगा। एंड लास्ट जनवरी 27, परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम महावीर प्रसाद 100 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 75 ईच, और उसके बाद हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% का, तो 75 इंटू 100 कितना होगा? 7500। अभी मैंने बोला किसी भी नंबर का अगर आपको 10% निकालना है तो आप एक ज़ीरो एलिमिनेट कर दो, एक अगर ज़ीरो एलिमिनेट करोगे तो कितना बचेगा? 750। दिस इज़ योर डिस्काउंट ऑन 7500। ये देखो 7500 और 750 रुपीज़ का डिस्काउंट, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे तो इतना निकलेगा। अगेन ये अमाउंट कैसे आया? ये तीनों को प्लस करो और यहाँ पे लिख दो। And again, don't forget to write purchase account debit. You have to write this. This is important. ये है मल्टी कॉलम परचेज बुक। अगेन आपको देखना पड़ेगा कि वो किस चीज़ में डील कर रहा है। ही वॉज ए क्लोथ ट्रेडर, और जहाँ जहाँ पे उन्होंने क्लोथ ख़रीदा है बस वही ट्रांजेक्शन्स आएगा। यहाँ पे देखो क्लोथ क्लोथ और क्लोथ, तो इसका मतलब ये तो आएगा। यहाँ पे भी क्लोथ ख़रीदा है, और यहाँ पे यहाँ पे हमने 10 चेयर्स ख़रीदा है, तो ये आएगा क्या? नहीं, ये नहीं आएगा। क्यों? दिस इज़ आवर एसेट, दिस इज़ नॉट आवर गुड। और यहाँ पे भी क्लोथ ख़रीदा है, तो इसका मतलब ये भी आएगा। तो जनवरी 6, जनवरी 10 एंड जनवरी 28 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं। पहले तो फॉर्मेट देख लो। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, लेजर फॉलियो, वाउचर नंबर। अगर मल्टीपर्पज़ है तो आपको फॉर्मेट ऐसा रखना है। ठीक है, उसके बाद टोटल अमाउंट और कितने टाइप का क्लोथ्स उन्होंने परचेज़ किया है वो आपको देखना है। यहाँ पे देखो
एक कॉटन, वुलन और सिल्क, अगेन सिल्क, अगेन कॉटन एंड वुलन एंड कॉटन, इसका मतलब टोटल 3। ये देखो कॉटन, वुलन और सिल्क, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। राधा कृष्णा एंड सन्स हाउली, यहाँ से कितना लिया हमने, 100 मीटर क्लॉथ 40 मीटर, 40 रुपीज़ पर मीटर, 100 इंटू 40 दैट विल बी योर 4000 रुपीज़। अगेन ट्रेड डिस्काउंट कितने का है, 20% का है। तो मैंने बताया 10% अगर आपको निकालना है तो आप एक ज़ीरो एलिमिनेट कर दो और आपको 10% मिल जाएगा। तो 20% कैसे निकालोगे, अगर आप एक ज़ीरो एलिमिनेट कर दोगे और उसके बाद उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 20% निकल आएगा, विच मीन्स इन दिस केस द 20% ऑफ 4000 विल बी 800 रुपीज़। आप चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब आपने परचेज़ किया 4000 रुपीज़ का और आपको 800 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, तो एक्चुअल में कितना रुपये पड़ा आपको, 3200, राइट। अब इसी अमाउंट को यहाँ पे लिखना है आपको, 3200, ठीक है। उसके बाद हमने क्या ख़रीदा है, 80 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 80 पर मीटर। इसका मतलब 80 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 80 रुपीज़ पर मीटर, तो टोटल कितना आया, 6400, राइट। अब इस केस में आपको ट्रेड डिस्काउंट 20% करना है। अब 20% आप कैसे निकालोगे, 10% मैंने बताया, अगर 10% चाहिए तो आप एक ज़ीरो एलिमिनेट कर दो और 20% चाहिए तो जितना भी बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। सो दैट विल बी योर 1280, दिस इज़ योर 20% ऑफ 6400। तो इतने रुपीज़ का आपने परचेज़ किया और इतने रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आपको 5120 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, 60 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर। इसका मतलब 60 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट विल बी योर 6000। अगेन 20%, तो पहले 10% के लिए एक ज़ीरो एलिमिनेट करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट विल बी योर 1200। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 6000 से 1200 सब्ट्रैक्ट करो, आपको 4800 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज फ्रॉम रघुवीर प्रसाद 80 मीटर्स सिल्क क्लॉथ एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, अगेन 8000 आएगा। और उसके बाद आपको 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिखाना है। तो आप 15% कैसे दिखाओगे, आप 15/100 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और आप 8000 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो 3/20 से, तो दिस विल बी योर 400 एंड 400 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी योर 1200। इसका मतलब 1200 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिला। या तो आप 15/100 कर सकते हो या तो 3/20 कर सकते हो, वट एवर सूट्स यू बेटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमने क्या परचेज़ किया था, सिल्क क्लॉथ 8000 रुपीज़ का और 1200 का डिस्काउंट, राइट। तो ये देखो 6800 सिल्क कॉलम के अंडर आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या ख़रीदा, 150 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर। इसका मतलब अगेन 150 मल्टीप्लाइड बाई 15, सॉरी 150 मल्टीप्लाइड बाई 50 दैट विल बी योर 7500 एंड अगेन 15% का डिस्काउंट, तो आप 7500 को इंटू 15/100 भी कर सकते हो या तो 3/20 कर सकते हो, ठीक है, वट एवर सूट्स यू फिट। आप इसको एलिमिनेट करोगे तो आपको मिलेगा 375 और 375 मल्टीप्लाइड 3, तो आपको डिस्काउंट का अमाउंट मिल जाएगा और उसके बाद आप उसको 7500 से माइनस करो तो आपको मिलेगा 6375, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद चेयर, ये ट्रांजेक्शन हमारा रिकॉर्ड होगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे चेयर परचेज़ किया है। और लास्टली हरी ओम से हमने क्या ख़रीदा, 120 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 70 पर मीटर। तो क्या होगा 120 इंटू 70, तो आपको कितना मिलेगा 8400। उसके बाद हमने कॉटन क्लॉथ ख़रीदा है 200 मीटर
एट द रेट ऑफ 35, तो इसका मतलब 200 मल्टीप्लाइड बाई 35, दैट विल बी योर 7,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद आप इन दोनों को प्लस करके ये लिख दो, फिर इन दोनों को प्लस करके ये लिख दो, फिर इन तीनों को प्लस करके ये लिख दो, और उसके बाद फाइनली टोटल अमाउंट को प्लस करो, यहाँ पे लिखो दिस विल बी योर टोटल परचेज। ठीक है, एंड दिस विल बी योर टोटल परचेज ऑफ कॉटन क्लॉथ्स एंड वुलन क्लॉथ्स एंड सिल्क क्लॉथ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और परचेज अकाउंट डेबिट लिखना मत भूलना। इस सब में हम देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट प्लस कैरिएज। कैरिएज का मतलब मैंने बताया था, अगर कैरिएज इनवर्ड हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो भी सामान का डिलीवरी हुआ है, आपके पास आया है, उसके ऊपर आपने कुछ फेयर दिया है। ठीक है, वो जो लोडिंग और अनलोडिंग होता है उसके लिए। और उसके बाद कैरिएज अगर आउटवर्ड है तो इसका मतलब आपने अपने कस्टमर को भेजा है और डिलीवरी के लिए कुछ पैसा दिया है, राइट। तो यहाँ देखेंगे परचेज बुक में हमें कैसे करना है। अब देखो किसका अकाउंट बना रहे हैं, मिस्टर दास। वो किस चीज़ में डील करता है, ही डील्स इन टी। ठीक है, अब पहला ट्रांजेक्शन देखो ये आएगा क्या, बॉट ऑफ ईस्टर्न टी कंपनी फैंसी बाज़ार गुवाहाटी 20 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, कैरिएज देयर ऑन 300 रुपीज़। इसका मतलब 20 बैग ऑफ टी लिया है हमने और एक का दाम 200 है, तो टोटल हमने कितना लिया, कितने रुपीज़ का लिया, 4000 रुपीज़ का, राइट। और उसके बाद आपको 300 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिलीवरी या फिर भाड़ा लग गया, तो टोटल कितना हुआ 4300, राइट। और लिखना आपको ऐसा है, पहले आप जिनसे लाए हो उसका नाम लिख दो, उसके बाद आपने क्या क्या लिया है और कितना लिया है, उसके बाद आपको ऐड कैरिएज करना है, राइट। उसके बाद देखो जलान ट्रेडर्स सिलचर 50 केसेस ऑफ आसाम टी एट द रेट ऑफ ₹150 लेस देन ट्रेड ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड फ्रेट एंड कैरिएज 500 रुपीज़। अब देखो 10% जो डिस्काउंट है वो आपको 50 इंटू 150, इसका जो भी आएगा उसके ऊपर लगाना है 10%। ठीक है, ऐड कैरिएज आप डिस्काउंट के बाद करोगे। ठीक है, डिस्काउंट कैरिएज के ऊपर हमें डिस्काउंट नहीं मिला है, तो पहले आपको डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद आपको कैरिएज को ऐड करना है। तो 50 इंटू 150 दैट विल बी योर 7500। और ट्रेड डिस्काउंट 10% का है, तो मैंने क्या बोला, लास्ट का एक ज़ीरो एलिमिनेट कर दो, तो दैट विल बी योर 750 रुपीज़ ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद इतना रुपये आया 6750, उसके बाद आपको 500 रुपीज़ का कैरिएज ऐड करना है। सो दिस विल बी योर फाइनल अमाउंट, राइट। उसके बाद देखो बॉट ऑफ कंचा ब्रोस दार्जिलिंग 10 केसेस ऑफ दार्जिलिंग टी एट द रेट ऑफ 300 रुपीज़ ईच, और 10% का आपको डिस्काउंट मिला है, और कैरिएज आपका 600 रुपीज़ का है। अगेन पहले आपको डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद आपको कैरिएज ऐड करना है। ठीक है, तो 300 रुपीज़ ईच केस एंड 10 केसेस, तो मल्टीप्लाई करो 300 इंटू 10, दैट विल बी योर 3000 रुपीज़। 3000 का 10% कितना होता है, एक ज़ीरो एलिमिनेट कर दो, 300 रुपीज़ आपका डिस्काउंट हो गया, 2700 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और उसके बाद आपको बस कैरियर ऐड कर देना है, दैट विल बी योर 3300, राइट। उसके बाद आप इन तीनों को 4300 और 7250 और 3300 को लिखोगे, प्लस करोगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, और अगेन आपको परचेज अकाउंट डेबिट करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे ही हमने परचेज बुक ख़त्म कर लिया है। अगर आपका स्टिल कोई डाउट है, अगर कोई समय जिसमें आपको डाउट हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आस्क योर फ्रेंड्स, juniors, relatives to join here too. And if you have any query, you can mail me here. Thank you.